नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के साथ में। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, सभी विधायक चुन के पहुंच गए और शपथ ग्रहण भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब बिहार विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में स्पीकर का भी चुनाव हो रहा है, जो कि कल होना है। आज नामांकन भर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जानकारी रखनी जरूरी है कि आखिर ये स्पीकर होते कौन हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कैसे स्पीकर को चुना जाता है। यानी विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, तो इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों के विधानसभा की बात कर लें, तो उस विधानसभा को संचालित करने के लिए स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद को कई सारे अधिकार होते हैं। इसका काम होता है कि ये सभा को सही तरीके से संचालित करे, व्यवस्थित करे और इसके अलावा सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चालू हो, सुचारू रूप से चलती रहे, इसका खास ध्यान रखना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। स्पीकर की ये जिम्मेदारी होती है। स्पीकर खास तौर पे वो किसी वाद विवाद में नहीं पड़ता है, लेकिन इस वाद विवाद के दौरान जो व्यवस्था बनी हो या फिर निर्णय लेना होता है, वो काम स्पीकर का होता है। यानी कि जैसे कोई बिल पारित हो रहा हो या फिर कोई बिल आया हो तो उस पर किस तरीके से डिबेट करानी है, ये सारा काम इसकी देखरेख करना, इसकी व्यवस्था करना का काम जो होता है वो विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। अब बात करते हैं कि आखिर विधानसभा का अध्यक्ष चुना कैसे जाता है। तो दरअसल आपको बता दें कि सर्वसम्मति से हमेशा ऐसा देखा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। इस दौरान क्या होता है कि जितने भी विधायक चुन करके विधानसभा चुनाव में जितने विधायक चुन करके विधानसभा पहुंचते हैं, उनके ध्वनि मत के जरिए विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। यानी कि जिस पार्टी या जिस संगठन के विधायक ज़्यादा होते हैं, उनका उनके तरफ से खड़ा किया जो उम्मीदवार होता है वो अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है। आमतौर पे ऐसा ही होता है। अगर बात करें अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, तो इसमें खास तौर पे ये होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपनी तरफ से अपने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता को, जो कि विधानसभा में चुन करके पहुंचा है, उसे चुनती है। ताकि वो वरिष्ठ इसलिए चुना जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी जानकारी होती है और जो अध्यक्ष का काम होता है वो संविधान के हिसाब से सदन को चलाने का काम होता है। ऐसे में इसीलिए वरिष्ठ नेता को चुना जाता है ताकि वो सदन को सुचारू रूप से चला सके, पक्ष और विपक्ष के बीच एक सामंजस्य को स्थापित करते हुए सभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करे। और इसीलिए पार्टियां या संगठन अपने वरिष्ठ नेता को स्पीकर के पद के लिए नॉमिनेट करती हैं या फिर चुनती हैं। इस बार के बिहार विधानसभा को अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई सर्वसम्मति वाली बात नहीं है। एक चुनाव होगा और दोनों तरफ से कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। दोनों तरफ से वरिष्ठ नेता ही हैं जो कि कई बार से अपने क्षेत्र से जीत करके सामने आ रहे हैं। एनडीए की तरफ से विजय कुमार सिन्हा हैं, तो वहीं राजद की या महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी हैं। दोनों ही नेता अपने अपने क्षेत्र में लगातार विधायक रह चुके हैं और ये दोनों अपनी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता की कैटेगरी में आते हैं। अब चुनाव कल होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल तय हो जाएगा। लेकिन विधानसभा का स्पीकर जो होता है उसका काम अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है और उसका काम पार्टी से अपर लेवल का काम होता है। यानी जब आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं तब आपके लिए ये नहीं होता कि मेरी पार्टी वो सामने है, हम उसके पक्ष में फैसला करें या फिर हम अगर विपक्ष से हैं तो उसके पक्ष में फैसला करें। इस दोनों से उठ करके जो सदन का अध्यक्ष होता है उसे फैसला लेना होता है, सदन को सुचारू रूप से चलाना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को निभा पाना कहीं ना कहीं नेताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का ही काम होता है। ऐसे में अध्यक्ष का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सभा चलेगी तो बिहार जो लोकतंत्र है हमारे देश का वो मजबूत बना रहता है। ऐसे में ये पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।